गिरा ले मुझे अपनी नजरों से कितना ही, झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा, और एक बार बदनाम करके तो देख मुझे महफिल में, कसम से शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा। कि शर्म को भी शर्म आई, और शर्म को शर्म क्यों आई ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शर्म ने आज घुटने टेक दिए और खाकसार हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ मेरा एक भाई है और उनके वालिद साहब हैं। इन दोनों का जो राब्ता है वो राजौरी के कालाकोट से है, और इन लोगों पे जुल्म ज़्यादती की गई है वहाँ पे ठाकुरों की तरफ से। आप देख सकते हैं इनके सर पे बाल नहीं है, और इसका क्या कोई वजूहात है वो इनसे ही जानेंगे। लेकिन पहले मैं तफसीलन तौर पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इनका सर जो है ये मुड़वाया गया, गले में जूते डालें, वैसे हार डालते हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जूते डालें, और ये जुल्म ज़्यादती इन पे कालाकोट के अंदर हुई। और उसके बाद जब पुलिस डिपार्टमेंट से इन्होंने मदद मांगने की कोशिश की तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं आई, बल्कि उनके भी हैंड्स अप ही हुए हैं। तो फिलहाल इनसे ही जानते हैं क्या मुश्किलात आई हैं, क्यों आपके साथ ये सब इतने हरासमेंट आपको किया गया है, क्या गुनाह था आपका? सर गुनाह यही है कि हमारा कब्रिस्तान था हमारा पुराना, उधर तो अजय सिंह उर्फ बिल्लू नाम है उसका, वो उधर उखाड़ रहा था। मेरा भाई जो है वो उधर ससुराल जा रहे थे, तो उधर जा रहे थे सर ससुराल, तो उसने देखा उधर कपड़े उखाड़ रहे थे। उसने बोला कि अंकल ये क्या हो रहा है, क्यों उखाड़ रहे हो, ये पुराना कब्रिस्तान है हमारा, इधर दादा परदादा की कब्रें हैं। तो उसने और कुछ नहीं, उसने गाली शाली भी दी और उसको थप्पड़ छप्पड़ भी मारा। जब उसने घर में फ़ोन किया हम भी चले गए, वहाँ से 2-4 बंदे घर में फैमिली वाले चले गए, हम भी देखा उन्होंने उधर सब कुछ कब्रिस्तान में उखाड़ा हुआ था। उस बिल्लू चला गया घर, उसके बाद अजय सिंह तो ठाकुर रणधीर सिंह उधर से आया। उन्होंने सोचा भाई बड़ा आदमी आया है, कोई हमारा फैसला करेगा, भाई क्यों मारा है, कब्रिस्तान भी उखाड़ा है, हमको मारा भी। लेकिन उसने उल्टा हमें ही गालियां दी और बोला आपने इधर पाकिस्तान बनाया हुआ है, आपने बहुत गंदी गालियां दी। आप मैं क्या बोलूँ आपके सामने, बहुत गंदी गालियां। और ये जो रंजीत है ये वहाँ के कोई गुंडागर्दी करते हैं, कोई गुंडे वहाँ के माने जाते हैं, पॉलिटिशियन है, कुछ सियासत में इनका नाम है अजय सिंह जो है वो करता है। लेकिन जो रणधीर सिंह है जो हमारे एक्स MLA ठाकुर शिवाल सिंह उसके भाई हैं छोटे। अच्छा, ये कब्रिस्तान कहाँ पे वाक़, आपके घर से कितनी दूर है? सर यही कोई आधा किलोमीटर होगा ये दूर। तो वहाँ पे ये जो कब्रें हैं कितने टाइम पुरानी है? ये पुरानी बहुत, दादा परदादा लकड़ दादा हमारे उधर की। तो ये जो लड़ाई चली है किस बुनियाद पे चली है? इसी भाई के कब्रिस्तान पे हमको क्यों रोका है इन्होंने, क्यों बोला कि आपने कब्रिस्तान क्यों उखाड़ा है? हाँ, तो ये जो जमीन है ये जमीन मालकीती है या स्टेट लैंड है या आप लोगों की है या कब्रिस्तान के लिए ये जमीन वक्फ की गई है? ये कब्रिस्तान की जमीन है, उधर कब्रें हैं। अच्छा, ये कब्रिस्तान की जमीन है और वो कहते हैं यहाँ से रोड लेके जाना है? जी हाँ, ये मानने वाली बात है कि कब्रिस्तान की जगह पे से आप सरकारी रोड नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो जो ज़मीन होती है वो। चाचा आपके साथ क्या किया है? आपके सर पे भी बाल नहीं मारा होगा शायद? हाँ सर, कमेटी में मुझे बुलाया तो उधर पकड़ा, थप्पड़ भी मारे, बाल भी कटाए, पैंट भी फेंका, कपड़े उतारे, जूते डाले, हाँ फिर घर भेजा। कितने लोगों ने आपके साथ ये ज्यादती की है? कितने लोग आप पे इकट्ठे हो गए? 8-10 आदमी थे जिन्होंने हमको पकड़ लिया। हाँ, मेरा दूसरा लड़का भाग गया, उसके पास बाइक थी वो भाग गया। तो जाहिर सी बात है कि धमकियां भी दी होंगी? धमकियां जबरदस्त दी हैं उन्होंने। क्या बोला? कि हो सकता है कोई ऐसी चीज मेरे घर में आकर रखें तो मैं उस बेस पर भी ब्लैकमेल करें, पकड़वाएं, मरवाएं। वहाँ पे ज्यादा हिंदू आबादी है मुस्लिम आबादी है? सब हिंदूवादी है। अच्छा, और आप वहाँ पे एक मुस्लिम घर हो? हाँ, एक मुस्लिम घर है। फिर ये भी बोलते हैं क्या ये मिलिटेंटों को खाना खिलाते हैं, इनके घर मिलिटेंट आते हैं। जिस टाइम वहाँ इतनी मिलिटेंसी थी आगे पीछे, उस टाइम हमने अपनी आंखों से नहीं देखे तो हमें मिलिटेंटों से क्या लेना देना था? इससे पहले हमें मिलिटेंट नहीं लगे, आज लड़ाई हुई है, आज उनको पता है, आज बोल रहे हैं कि वहाँ मिलिटेंट आते हैं, अगरवादी आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इससे पहले उन्हें नहीं कुछ मिला, लेकिन आज लड़ाई हुई है इसलिए वो बोल रहे हैं। आप लोग काम क्या करते हो? बकरवाल हो? नहीं, बकरवाल नहीं, हम लोहार कृषि हैं। अच्छा, लोहार कृषि। क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी रखी हुई है, अपनी बस में ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, खैर ये बात की जाए तो खुद का ही कारोबार करते हैं, इनकी अपनी गाड़ी रखी हुई है और अपना कारोबार मतलब अपनी मजदूरी का दिन बड़े अच्छे से गुजारते हैं। और यकीनन सी बात है, एक बात साफ जाहिर से अल्फाजों में कहना पड़ रहा है कि आज के वक्त में भी अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम उठा रही है। उसके साथ साथ आला काम जिनको इस वक्त हुकूमत हिंद भी कहा जाता है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के आइन की अगर बात की जाए, मरकज़ी सरकार की बात की जाए, दफ्तर हिंद की बात की जाए, तो उनके अंदर जिस तरीके की बयानबाजी होती है आए रोज़ देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल पे बड़ी सियासत भी होती है। हमारे कुछ जर्नलिस्ट पत्रकार भाई भी हैं जो गुजर बकरवाल पे बात करते हैं, और ख़ास करके कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मुझे लगता है आज उनकी ज़मीर मर चुकी है। मैं साफ अल्फाजों में कहूँगा कि आप लोगों को एक्टिविज़म करना छोड़ दीजिएगा भाई। आपको मुझे मालूम है कि इसके बाद ये कंट्रोवर्सी भी पैदा होगी, इसमें आप लोग
इसको कंट्रोवर्सी की ओर भी लेके जाएंगे तो ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी ये अपील रहेगी कि आप अपना एक्टिविज्म बंद करें और घरों के अंदर रहें। जब आपको मालूम ही नहीं है कि जीरो ग्राउंड पे क्या हो रहा है, किस तरह की हालातें हो रही है, और आप लोग सिर्फ घरों से बैठकर वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और फेसबुक पे अपलोड करके सिर्फ सियासत की रोटियां सेकते हैं, लेकिन गरीबों की क्या हालत है वो देखने वाली बात है। तो खैर यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को दिखने वाली ये चीज़ मिलेगी कि आज के वक्त में भी क्या हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो। तो अब क्या आखिरी क्या डिमांड रहती है गवर्नमेंट से? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे या कोई भी एक आला हुक्मरान अफसरान अगर इसको देख रहा होगा, क्या हमारी ये डिमांड है सर, हमारा कसूर क्या था, हमारे साथ क्यों किया था? कहीं पहले हमारे 100 साल 1000 साल सुनते थे, पहले राजा महाराजा होते थे, तभी कोई बड़ा किसी का बलात्कार या कोई केस होता था ऐसी सजा दी जाती थी भाई, सुना था भाई, सिर कटवा के उसको मुंह काल करके बिठा के घुमाते थे। तो लेकिन ये कौन सा कानून अपने हाथ में लिया? अगर हमने कुछ गलत किया था, कानून था, फिर माफी मांगी हमने, इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है? लेकिन हमारी अब तो इज्जत हमारी चली गई है। कितने लोगों ने देखा होगा हमको, अगर हमारा फैसला नहीं हुआ हमारा पूरा परिवार सुसाइड कर लेंगे सर। बस हमारा इंसाफ होना चाहिए बस। इज्जत कहते हैं, इज्जत देने वाला रब होता है और रब से बढ़कर ज्यादा कोई इज्जत नहीं देता। हिम्मत रखो, और कहते हैं ना हिम्मत मर्दे तो मदे तो खुदा। एक बात साफ सी है कि अभी जिंदगी की बड़ी लंबी उड़ान है, बाकी जिंदगी अभी जीनी, इतनी ही सी बात में नहीं आना है। लोग करते हैं, वक्त के साथ साथ हालात और वाक़ात को देखकर चलना पड़ता है। भाई उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने आप में सब्र रखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बात यकीनन से कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है गलत हुआ है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। गिरा ले मुझे अपनी नजरों से कितना ही, झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा, और एक बार बदनाम करके तो देख मुझे महफिल में, कसम से शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा।